Hello everyone out there. So today we are finally going to discuss class 12 psychology most important questions, okay? So it is for board examination of 2026 for HSC board only, okay? For Maharashtra board, as I have already written over here. Yes guys, so to be very honest, I was not planning to upload psychology video, but as we all can see, I was getting so many requests to upload psychology as well. So here I am for all of you. Okay, so let us begin. Finally we are here. Okay, तो इससे पहले before we start, I would also like to clarify one more thing that I have also written over here as most repeated, and फिर उसके बाद मैंने लिखा है important questions. So देखो, हाउ वी गेट टू नो दैट दीज क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट. तो क्या होता है ना, देखो जब हम अपना हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे, यानी कि 2022 का, 2023 का, 2024 का एंड 2025 का, तो वहाँ पे जो मुझे सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस दिखा है, जो बोर्ड ने, वी कैन से वेरी ऑफन दे हैव आस्क्ड अस ओके टू राइट ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स, तो उसको हमने कंसिडर किया एज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ओके, तो क्या होता है, जब कोई चीज़ देखो रिपीटेडली पूछी जा रही है हर साल, तो उसकी बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, उसकी बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि वो आपको फिर से 2026 के भी, यानी कि 2026 के भी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा. ठीक है, आई बिलीव कि हर चीज़ को हमें लॉजिकली फॉलो करना चाहिए. दिस इज़ वाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू ऑल दिस. ओके, so this is how I get to know that these questions are important, because this is most repeated, okay, and most preferable questions by the board examination. okay ओके, तो जैसे कि एज वी नो कि हमारे जो सबसे पहले पेपर शुरू होता है वो एमसीक्यूज से शुरू होता है. ठीक है, एमसीक्यूज में हमें फिलअप्स पूछा जा सकता है, हमें वहाँ पे आइडेंटिफाई करने कहा जा सकता है कॉन्सेप्ट को, या फिर हमें मैचअप्स दिया जा सकता है. तो ये जो क्वेश्चंस है, जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है गाइज, वो कॉन्सेप्ट एमसीक्यूज में अब तक सबसे ज़्यादा रिपीटेडली पूछा गया है. एंड आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे अगर मैंने फिलअप लिखा है तो वो फिलअप्स ही आपसे पूछा जाएगा. हो सकता है आपको ये क्वेश्चन मैचअप्स में पूछ लिया जाए, या हो सकता है आपको यहाँ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करके कहा जाए कि इसको आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, राइट. तो ऐसे कुछ भी आपको हो सकता है, बट इट विल बी फॉर एमसीक्यूज ओनली. ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू ना, देखो ऐसे इस चीज़ में ज़्यादा उलझो मत कि यार इसको मैं कैसे याद करूँ. जस्ट यू हैव टू क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट. ओके, वो जो चीज़ का कॉन्सेप्ट वो है, आप बस उस चीज़ को लेके क्लियर रहो. ओके, एंड देन उसके बाद वेदर इट इज़ मैचअप, वेदर इट इज़ फिलअप, वेदर इट इज़ वट एवर इट इज़, ठीक है, तो आप वो लिख दोगे 1 मार्क्स के लिए. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज psychology is a dash science. You have to write your answer over here. Okay, the method used by systematic observation is dash method. ओके, IQ इज़ मेजर्ड बाय डैश टेस्ट. अगर आपको पढ़ाई हो चुकी है तो ये आपको रिवीजन भी होते जाएगा लास्ट, लाइक 1 by 1. ओके, कि इसका आंसर क्या आ रहा है, राइट. आफ्टर दैट, ट्रेट थ्योरी इज रिलेटेड टू डैश. ओके, थिंकिंग, memory, perception are a part of dash processes. Okay, fear is an example of dash emotion. Depression is a type of dash disorder. Okay, providing immediate psychological help is called, okay, ऑप्टिमिज्म इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ डैश साइकोलॉजी. ओके, तो ये जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं, प्लीज़ बी वेरी माइंडफुल अबाउट इट. ओके, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू ऑल दिस क्वेश्चंस. ठीक है, एंड कॉन्सेप्ट जो है उसको ही लेके क्लियर रहो. ठीक है, ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड. उसके बाद देखो हमने लिख दिया 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, एंड नाउ हमें 2 मार्क्स के लिए भी पूछे जा सकते हैं. कुछ छोटी छोटी चीज़ें, वेरी शॉर्ट आंसर. हमें देखो 2 मार्क्स के लिए तो वी हैव टू राइट वेरी शॉर्ट आंसर, है ना. तो वहाँ पे हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, या फिर हमें जैसे भी एक्सप्लेन करने कहा गया है वो हम वैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट वी हैव टू राइट इट फॉर जस्ट 2 मार्क्स. ठीक है, प्लीज़ पूरा एक्सप्लेन दी फॉलोइंग या एक्सप्लेनिंग डिटेल जैसा मत करना. ठीक है, सो डिफाइन साइकोलॉजी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन. ओके, आपको ये 2 मार्क्स के लिए लिखना है. ओके, बहुत छोटा आंसर लिखो. ठीक है, 4-5 लाइन्स में, दैट्स इट. व्हाट इज इंटेलिजेंस? आफ्टर दैट, व्हाट इज पर्सनैलिटी ट्रेट? व्हाट आर द कॉग्निटिव प्रोसेसेस? व्हाट इज इमोशन? ठीक है,
What is psychological disorder? What is mental health first aid? And last, what is पॉजिटिव साइकोलॉजी? देखो ये मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है, ठीक है, बट ये आपको थोड़ा बहुत भी थोड़ा बहुत आपको घुमा कर भी बहुत चीज़ें पूछी जा सकती है, ओके। बट बेसिकली यू हैव टू, देखो ये तो मैंने एकदम बिगनिंग में ही हमारी वीडियो के कहा ना कि यू हैव टू बी केयरफुल एंड क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट्स दे हैव गिवन अस, ठीक है। अब वो कैसे भी पूछे, तो सपोज देखो जैसे कि हमारा यहाँ पे दिया गया व्हाट इज़ पर्सनैलिटी ट्रेट, ठीक है, तो वो आपको एक दो तरह से और भी पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक समवन इज आस्किंग मी, मेरे को किसी ने पूछा, ठीक है, कि आपका नाम क्या है। दिस इज़ अ वेरी सटल एंड सिंपल क्वेश्चन, मेरा नाम क्या है। आई विल जस्ट बिना सोचे गिव आंसर कि अरे मेरा नाम तो सना है, ठीक है, दिस इज़ द आंसर आई विल गिव, क्योंकि मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया। बट दे कैन ऑल्सो आस्क मी डिफरेंटली ना, बहुत तरह से पूछी जा सकती है एक बात। जैसे कि मुझे कोई ऐसे पूछ सकता है कि क्या मैं आपका प्लीज़ प्यारा सा नाम जान सकता हूँ, तो मुझे वहाँ पे समझना चाहिए कि अच्छा ये बेसिकली मेरा नाम ही जानना चाह रहा है, इसने प्यारा वर्ड इंक्लूड कर दिया, जान सकता हूँ इंक्लूड कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि ही इज़ आस्किंग मी फॉर समथिंग एल्स एंड समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट। वहाँ पे भी बेसिकली मेरा नाम ही जाना जा रहा है, ठीक है। क्या मैं ये जान सकता हूँ आपको क्या पुकारा जाता है, क्या मैं ये जान सकता हूँ आपको क्या बुलाया जाता है। तो एक ही चीज़ को मेरे से 4 तरह से उन्होंने पूछा ना, तो बेसिकली मेरा आंसर तो सब में ही आएगा ना। क्या मुझे वो पूछेगा क्या मैं आपका प्यारा नाम जान सकता हूँ, तो क्या मैं बोलूँगी मेरा प्यारा नाम प्यारी सना है, ऐसा तो नहीं बोलूँगी, मेरा नाम बेसिकली सना ही है, राइट। तो मुझे बेसिकली वही चीज़ वही आंसर करना, बस आई हैव टू बी केयरफुल लाइक व्हाट इज़ द क्वेश्चन एंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी, लाइक व्हाट दे वांट टू नो, कॉन्सेप्ट क्या जानना चाह रहा है मुझसे वो, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव टू चेक दिस वन, ओके। सो अब ये वाले जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। इसमें देखो बेसिकली ना हमें 4 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं, ओके। सो लेट अस सी वन बाय वन, ओके, ठीक है। सो हमें कहा जा सकता है एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजी एज अ साइंस, दे कैन आस्क यू टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्या करना होगा, साइकोलॉजी ऑफ साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करने होंगे। आफ्टर दैट एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। देखो ये 4 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट्स भी है, तो आपको उतना कंटेंट देना पड़ेगा कि 4 मार्क्स आपको मिले, ओके। यहाँ पे अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि 4-5 लाइन्स में जस्ट आंसर लिख सको, वो 2 मार्क्स के लिए ठीक था, बट अगर 4 मार्क्स के लिए आपको कुछ तो अच्छा कॉन्टेंट देना पड़ेगा एटलीस्ट, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो कि आप 4 मार्क्स के लिए आंसर लिख रहे हो, तो आप उसके अगर छोटे छोटे पॉइंट्स लिख रहे हो तो 8 पॉइंट्स यू हैव टू राइट। एक्सप्लेन बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ओके। आफ्टर दैट एक्सप्लेन टाइप ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस। Now 5th one, explain functions of emotions. You have to explain the functions of emotion. Explain causes of psychological disorders, ठीक है। अच्छा देखो सपोज यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सपोज आपको यहाँ पे कॉजेज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कहा गया, ठीक है, एंड आपको जो आंसर आपने पढ़ा है या फिर आपको जितना उसके बारे में पता है वो 2 पेज का आंसर है, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको ये 4 मार्क्स के लिए लिखना है, राइट। तो आप 2 पेज का बिल्कुल नहीं लिखोगे, है ना, क्योंकि आपको गाइज आगे भी तो बड़े आंसर्स भी लिखने हैं ना, फिर उसके लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे जितना आता है सबका सब लिख देता हूँ, मुझे पूरे के पूरे मार्क्स तो मिल जाएंगे, उसके भी ऊपर मार्क्स मिल जाएंगे, मैंने इतना अच्छा आंसर लिखा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये चीज़ प्लीज़ रिपीट मत करना, बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच आई हैव लर्न सो फार, ठीक है। तो आई डोंट वांट माय स्टूडेंट्स टू रिपीट द सेम मिस्टेक। मैं क्या करती थी कि मुझे अगर कोई आंसर अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आता है, तो मैं उसको बहुत अच्छे से लिख देती थी कि मुझे जितना आता है आई विल राइट एवरीथिंग, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा मार्क्स मिल जाएगा यहाँ से। बट ऐसा लगता है कि हो जाएगा, अरे आगे का भी मैं पूरा पेपर सॉल्व कर लूँगा, बट ऑनेस्टली लास्ट में कम टाइम हमें मिलता है, बहुत मतलब डिफ़िकल्टीज से पूरा पेपर सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। लाइक हमें ऐसा लगता है कि अरे हो जाएगा, अभी तो ये शुरू ही हुआ है, आगे कर लेंगे, इसको अच्छे से लिख देते हैं, ऐसा मत करना, ठीक है। जहाँ पे जितनी की रिक्वायरमेंट है उतना ही लिखो, क्योंकि यू डोंट रियलाइज इट, लेकिन एट द एंड ऑफ द पेपर जब आपको लॉन्ग आंसर्स आएंगे, जैसे कि मैं अभी दिखा दूँगी आगे जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं, वहाँ पे आप अच्छे से नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि आपने वो लॉन्ग आंसर जो सपोज़
10 मार्क्स का है, वहाँ पे आपने 5 मार्क्स का कंटेंट लिखा है, लेकिन जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वहाँ पे आपने 10 मार्क्स का कंटेंट लिखा है। तो क्या ये ऐसा शफल हो सकता है क्या कि आपको इसके लिए इतना मार्क्स दे देगा, इसके लिए इतना मार्क्स दे देगा कि अरे वो वाला आंसर बहुत अच्छे से लिखा था? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। जो मार्क्स आपको जितना पॉइंट्स आपको जितने मार्क्स के लिए दिया गया 4 मार्क्स के लिए, उतना आपको कुछ भी कर लो, 10 पेज लिख दो, 50 पेज लिख दो, 40 पेज लिख दो, 4 पेज लिख दो, वो 4 मार्क्स ही आपको देंगे लास्ट टू लास्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 10 मार्क्स के लिए आपको अच्छे से लिखना है, इसलिए आप अपना टाइम उस तरह से अरेंज करो, ओके, ठीक है। ओके, सो हमने ये देख लिया था। सो एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ इमोशंस हमने बता दिया, एक्सप्लेन कॉजेज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बता दिया, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड बता दिया, एंड एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, ठीक है। ये भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। लेटर ऑन अब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपको 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो 6 मार्क्स के लिए यू हैव टू राइट, देखो एक मार्क्स के लिए ना यू हैव टू राइट 2 पॉइंट्स, ठीक है, 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो इसी तरह से आप डिवाइड करो, 2 मार्क्स के लिए यू हैव टू राइट 4 पॉइंट्स, 3 मार्क्स के लिए यू हैव टू राइट 6 पॉइंट्स, 4 मार्क्स के लिए यू हैव टू राइट 8 पॉइंट्स, ठीक है। अगर आपको अच्छा मार्क्स चाहिए तो थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। तो इफ़ यू वांट 6 मार्क्स तो यू हैव टू राइट एटलीस्ट 12 पॉइंट्स, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमसे। एक्सप्लेन नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, यहाँ पे आपको देखो नेचर भी बताना है, उसका स्कोप भी बताना है, ठीक है। जिस आंसर में भी आपको ऐसा लगता है कि मैं इसको बहुत अच्छे से लिखना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छे से आता है या नहीं भी आता है, तो प्लीज़ हर एक लॉन्ग आंसर्स में इंट्रोडक्शन टॉप पे इंक्लूड करो, प्लीज़, आई एम सेइंग प्लीज़। ये आपने इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद यू हैव टू राइट द कंटेंट, वॉट एवर दे हैव आस्क्ड यू हैव टू एलोबरेट दी कॉन्सेप्ट, ओके, जो भी दे आर आस्किंग यू। आफ्टर दैट हमने सपोज यहाँ पे नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी एक्सप्लेन कर दिया, हाँ, ठीक है। उसके बाद एट द एंड प्लीज राइट कंक्लूजन एज वेल, ठीक है, कंक्लूजन, ओके। ठीक है, तो ये एक अच्छा आंसर का फॉर्मेट हम कह सकते हैं। लेटर एक्सप्लेन थियोरी ऑफ इंटेलिजेंट, थियोरीज ऑफ इंटेलिजेंट, ठीक है, काफ़ी थियोरीज जो भी आपको पता होगी, प्लीज एक्सप्लेन दैट। एक्सप्लेन पर्सनैलिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनैलिटी, ठीक है। आपको यहाँ पे पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन कर देना है, उसको इंट्रोडक्शन देना है, डेफिनेशन आपको बतानी है, उसके बाद जो फैक्टर्स है जिसकी वजह से पर्सनैलिटी इफेक्ट पड़ती है वो आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन कॉग्निटिव प्रोसेसेस विद एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे आप कॉग्निटिव प्रोसेस एक्सप्लेन कर दोगे, आफ्टर दैट यू हैव टू ऐड ऑन सम एग्जाम्पल्स। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ इमोशन एंड देयर इफेक्ट्स, एक्सप्लेन मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड एक्सप्लेन रोल ऑफ मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड, ठीक है। एक्सप्लेन एप्लीकेशंस ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, ठीक है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, हमारे लॉन्ग आंसर्स, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन नंबर से आपको ऑलमोस्ट 15 to 16 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। भले से एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, मगर ये क्वेश्चन नंबर का आप कलेक्टिवली देखो तो 15 मार्क्स तो पकड़ के ही चलो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो मेजरली रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, मेजरली कि सबसे ज़्यादा अगर आप देखो पेपर पहले के प्रीवियस के कि वो क्या सबसे ज़्यादा रिपीटेडली पूछे जा रहे, क्या उन्होंने हर बार पूछा ही है, तो दीज क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखो सबसे पहले साइकोलॉजी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन, ठीक है, इसमें आपको पर्टिकुलरली कहा जा सकता है कि मेथड्स बताओ या कहा जा सकता है स्कोप बताओ, ठीक है। तो देखो आप कैसे लिखोगे इफ़ दिस इज़ द क्वेश्चन, देखो बेसिकली एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट मैनी टाइम्स कि वी हैव टू बी क्लियर अबाउट द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है, कि वो कॉन्सेप्ट कैन वी हैव टू एक्सप्लेन इट, अब चाहे वो जैसे भी पूछे, ठीक है। तो यहाँ पे भी इफ़ वी सी कि अब वो चाहे स्कोप पूछता है, मैथड पूछता है, कुछ भी पूछता है, बट बेसिकली दिस इज़ अबाउट साइकोलॉजी एज अ साइंटिफिक
डिसिप्लिन, राइट। तो हाउ वी विल राइट आवर आंसर, सबसे पहले हम मीनिंग लिखेंगे क्योंकि दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये वाला लास्ट वाला। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली मेंशन भी कर रखा है कि इफ़ दे विल आस्क यू दिस, तो हाउ यू विल हैव टू राइट, यू हैव टू राइट मीनिंग, नेचर भी प्लीज़ एक्सप्लेन कर दो, स्कोप भी प्लीज़ एक्सप्लेन कर दो, एंड आफ्टर दैट मेथड भी एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। ओके, लास्ट में यू कैन ऑफ कोर्स राइट द कंक्लूजन एज वेल, बट दिस इज दी समथिंग यू हैव टू राइट। देखो, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन तो यू हैव टू राइट एवरीवेयर इन द लॉन्ग आंसर, यू डोंट हैव अ चॉइस, आई एम नॉट गिविंग यू एनी चॉइस राइट नाउ, ठीक है। यू हैव टू राइट लॉन्ग आंसर्स के लिए, ठीक है। इवन थ्रू देखो, यहाँ पर भी 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में भी, ठीक है, इफ़ आपको ऐसा अच्छे से उसके 6 मार्क्स ही चाहिए तो यू हैव टू राइट कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन एवरीवेयर। देखो, एक ये हैबिट बना लो, ठीक है। आई नो यू आर वेरी क्लोज टू द एग्ज़ाम, ठीक है, बट अभी भी काफ़ी टाइम है। उस चीज़ को वैसे पढ़ो, रिवीजन करो कि आपको हर आंसर में इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखना, बीच में कॉन्टेंट लिखोगे, ठीक है। बस ये ऐसे वाले में मत करना, ये 2 मार्क्स वाले में, ठीक है। 4 मार्क्स वाले में भी कर सकते हो इफ़ यू वांट, लेकिन इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ठीक है, लॉन्ग आंसर्स के लिए, बट इट इज़ मैंडेटरी एंड स्पेशली फॉर दिस वन, ठीक है। अब देखो, आपको इंटेलिजेंस के मेजरमेंट्स पूछा जा सकता है या फिर टाइप्स पूछा जा सकता है, या आपको कहा जा सकता है कॉन्सेप्ट उसका एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो जो भी आपको पूछा जाता है, ठीक है, इंटेलिजेंस के बारे में, प्लीज़ ये फॉर्मेट लिखो, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करो, टाइप्स एक्सप्लेन करो, मेजरमेंट एक्सप्लेन करो, ठीक है। पर्सनालिटी आपसे पूछी जाएगी, मीनिंग, ठीक है। आपको देखो, ट्रेट अप्रोच पूछा जा सकता है या थियोरीज पूछी जा सकती है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये चीज़ तो मेंशन करी है कि हाउ यू हैव टू राइट, दिस इज़ बेसिकली अ फॉर्मेट ऑफ अ गुड आंसर, ठीक है, पोटेंशियल जिसमें होगा, ठीक है, ऐसा आंसर में ये वो उसका फॉर्मेट है। बट मेजरली आपको पूछा भी यही सबसे ज़्यादा, ठीक है, ये जो मैंने स्पेसिफिकली मेंशन कर रखी है, ठीक है। देखो, इस चीज़ में आपसे ये चीज़ें मेजरली पूछी जाती है, दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। तो थियरीज पूछी जा सकती है, ट्रेट अप्रोच पूछा जा सकता है, ठीक है, दोनों में से कुछ एक पूछा जा सकता है, दोनों कहा जा सकता है एक्सप्लेन करने। तो प्लीज़ राइट मीनिंग पहले तो सबसे, आफ्टर दैट थियरीज, आफ्टर दैट ट्रेट अप्रोच, ठीक है। कॉग्निटिव प्रोसेस, परसेप्शन, मेमोरी, थिंकिंग, लर्निंग, ठीक है, दिस इज़ द फ्लो विच यू हैव टू फॉलो। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, टाइप्स क्या होते हैं, कॉजेज क्या होता है, इफेक्ट्स क्या होता है, एंड ट्रीटमेंट क्या है, यू हैव टू सजेस्ट द मेजर ऑल दीज, ठीक है। फर्स्ट एड इन मेंटल हेल्थ, मीनिंग, स्टेप्स एंड इम्पोर्टेंस, ओके। नाउ लास्ट वन, पॉजिटिव साइकोलॉजी, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दो, प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन कर दो, एंड बेनिफिट्स एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। सो we are done with the every question over here, okay, and I have tried my best to help you out, guys, but still if you have any kind of question, any kind of doubt, please ask me in the comment section. I would love to help you out, and study hard, give your best, you are already doing great. If you are here, it means that you are already serious about your examination, for your examination, and you are already preparing for that, and I'm proud of you. Please do your best and study well. Take care of yourself. Thank you so much for watching the video. If you find this video helpful, please do like, share and subscribe, and share with your friend. Thanks for watching. Bye bye. Good luck.